असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा है कि हिंदुओं के कारण ही देश में धर्म निरपेक्षता कायम है और हिंदू नहीं होते तो देश धर्म निरपेक्ष नहीं होता। राहुल गांधी देश की राजनीति को अलग रास्ते पर ले जा रहे हैं। राहुल गांधी को एससी और एसटी के आरक्षण को समाप्त करने के लिए 10 बार जन्म लेना होगा। सोनिया जी का भारत में आने से नाम सोनिया गांधी होते हैं और इटाली में जाने से एंटोनियो कुछ नाम होते हैं, दो नाम होते हैं। और मुझको बताया गया कि हमारे उम्मीदवार सुरेंद्र पवार जी का भी दो नाम है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये दो नामधारी व्यक्ति को आप लोग जीतने के लिए मत दीजिए। अगर वो कहीं भी जीत ले, ये सोनेपत को भी वो लोग मिनी बांग्लादेश बना देगा, मिनी पाकिस्तान बना देगा। भाइयों और बहनों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभी जो हमारा इजराइल और पैलेस्टाइनियों का बीच में जंग सड़ा हुआ है। परसों दिन हमारे जो एक इजराइल का सेना था, वो सेना ने हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह को मार के गिराया। कहीं भी किसी को मार के गिराया और उनका देश का काम है, हमारा कुछ बोलने का कुछ नहीं है। लेकिन वहां में हसन नसरुल्लाह का मर्डर हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी है किस लिए हसन नसरुल्लाह का मर्डर हो गया है। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? ये कृपा करके हमें बताइए। भाइयों और बहनों, ये जो देश है, हमारा देश का जो राजनीति है, ये राजनीति राहुल गांधी ने एक अलग रास्ता में लेके गया है। आप लोगों को मालूम है, जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो भारत का संविधान सिर पर लेके घूमते थे कि हम संविधान को मैं बसाने का काम करूंगा, संविधान को रक्षा करूंगा, आरक्षण को मैं खत्म होने नहीं दूंगा। लेकिन थोड़ा दिन पहले राहुल गांधी अमेरिका गया और वहां जाके बोला कि भारत में एक दिन आएगा जो दिन शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं राहुल गांधी को बोलना चाहूंगा, यह शेड्यूल कास्ट का आरक्षण, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण आपने नहीं दिया था, यह बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया था। यह आरक्षण आपको खत्म करने के लिए 10 बार भी जन्म ले तब भी आप ये खत्म नहीं कर पाएगा। ये आप सुन लीजिए। आज यहां आके वो लोग हरियाणा में आके बोलते थे कि हमारे अग्निवीर का क्या होगा। अभी अग्निवीर का नाम नहीं लेते हैं, किस लिए? अमित शाह जी ने बोल दिया है कि अग्निवीर पहले भी नौकरी में थे, अभी भी नौकरी में रहेगा और 7 साल तक पूरा पेंशन का साथ अग्निवीर नौकरी करेगा। जब ने अमित जी ने यह बात बोला, तब भी राहुल गांधी वो बात उठाने के लिए भी वो भी भूल गया है। राहुल गांधी ये देश को ये देश का बंटवारा करना चाहते हैं, ये देश को वो एक तरफ लेके जाना चाहते हैं, जो रास्ता में जाने का हमारा कभी भी मंजूर नहीं है। आज वो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दोस्ती किया है और वो बोला है कि अगर हमारा सरकार आते हैं, हम धारा 370 को पुनर् लेके आएगा। मैं राहुल जी को बताना चाहता हूं, ये देश एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का हिसाब से चलेगा। आप 10 बार जन्म लेके आओ, दोबारा कश्मीर में 370 और नहीं आएगा। ये आप सुन लीजिए और ये बात आप सुन लीजिए। आप कश्मीर में जाके जितना भी आप बोले 370 लेके आएगा। हम लोग वाजपेयी है, हम लोग भारतीय है, हम लोग कभी भी
दोबारा आर्टिकल 370 को लेके आने आपको हम नहीं दिया था। भाई और बहनों, हमारा देश को कांग्रेस ने शासन किया। अगर कांग्रेस नहीं होते थे, ये बाबर साबर कब खत्म हो जाते थे। लेकिन ये कांग्रेस ने बाबर को पाल के रखा है। अयोध्या में भी वो बाबर को पाल के रखा है और देश का कोने कोने में भी वो ऐसा ही बाबर को पाल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। हमारे असम में आए थे, राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है। मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का जवान इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा देश का जवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।